जिनको आता है कहो। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान दत्तात्रेय के अनेक अवतार हुए हैं और हम लोगों के जीवन में भगवान दत्तात्रेय अपने अवतारों के माध्यम से आते हैं। जैसे इसने मुझे चिट्ठी लिखी तो मेरे पास कैसी आई, ये फोन के माध्यम से आई। इसने भले मुझे व्हाट्सएप भेजा हो लेकिन मेरा फ़ोन काम नहीं करता तो वो व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचेगा नहीं। तो हमको फ़ोन ठीक रखना है। उसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय तो है ही, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। और आज के दिन जो भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, दत्त जयंती है ना, तो वो हमारे जीवन में अनेक अवतारों के रूप में आए। तो उनका पहला अवतार था श्रीपाद श्री वल्लभ। आप जानते हैं ना? हाँ या ना? गर्दन भारी है कि जबान भारी है? कितनी ताकत लगी? हाँ, कितनी ताकत लगी? तो पहला अवतार उनका हुआ था श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में। उसके बाद उनका दूसरा अवतार हो गया था नृसिंह सरस्वती के रूप में। तो जो गुरु चरित्र का पारायण करते हैं ना, वो नृसिंह सरस्वती स्वामी का पूरा जीवन वृत्तांत है। और उसमें हमको मूल रूप से उनके जो चमत्कार थे उसका वर्णन आता है। तो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति आकर्षित होता है कोई चमत्कार के कारण, लेकिन उसी में हमको फंसना नहीं है। लेकिन हो क्या जाता है, उसी में फंस जाते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय का जो जीवन है, उपदेश है, वो 3 स्तर पर है। पहला स्तर उनका है कि जब हम अपने को देह मान के चलते हैं तो उनके लिए जो देहधारी होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक वस्तु होनी चाहिए। हम तो जमीन पर भी ठीक से नहीं चल सकते, लेकिन वो महात्मा जो है ना, वो तो पानी पर चल गए। धन्य है, धन्य है। अब कम से कम उस आदमी का ध्यान
दुनिया से हटकर के किसी एक विशेष वस्तु की तरफ गया, तो जितने भी चमत्कार इत्यादि होते हैं वे साधारण व्यक्ति के मन को आकर्षित करने के लिए होते हैं। एक आदमी था आलसी मेरे जैसा, तो अब उसको कैसे काम में लगाए, आलस ठसाठस भरा हुआ है। तो फिर उसके लिए क्या किया कि देखो ये चाय पियो, कैसी लगी, ठीक है। फिर दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार धीरे धीरे उसको चाय का गुलाम बना दिया। पहले तो फ्री दिया, अब उसके पश्चात अब नहीं मिलेगी चाय। क्यों नहीं मिलेगी? मेहनत करो। अब वो मेहनत के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, चाय के लिए मेहनत कर रहा है। तो उससे हुआ क्या, उसके जीवन से आलस्य जो है, लेजीनेस, वो हट गया। हमारे सबके जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस। तीन शत्रु है हमारे तमोगुण के पुत्र, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य हम सबको मालूम है, वो तो हमारा स्थायी भाव है, आलस्य। दूसरा निद्रा, कई लोग सत्संग में सोने के लिए आते हैं, वो चांदी वाला सोना नहीं, और कहते हैं ऐसे जो सोने वाले होते हैं ना, सत्संग होने के बाद हमारे पास आते, कहते स्वामी जी क्या जबरदस्त बोला आपने, क्योंकि उसको सुला दिया। तो पहले आलस्य, दूसरा निद्रा, तीसरा प्रमाद। प्रमाद माने क्या, वही की वही गलती 1000 बार करना, इसको प्रमाद है। तो इनमें से पहला जो शत्रु है वो है आलस। तो पहले आलस से निकालने के लिए उस व्यक्ति का ध्यान कहीं ना कहीं आकर्षित होना आवश्यक है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सिद्ध महात्मा है उनमें कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं। और जो साधारण अज्ञानी होता है उसको उसमें विशेषता दिखती है। समझो ये महात्मा जी मेरे पास आए और मैंने फिर उनका नाम ले लिया, अरे महात्मा जी कब आए, और तुम्हारी बस तो गड़बड़ी हो गई थी ना, लेकिन ठीक हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। और ये महात्मा जी परेशान है, महाराज जी को सब कुछ मालूम है। फिर महाराज जी की जय हो, पकड़ लिया, क्योंकि उनको मालूम नहीं क्या है। तो जहां व्यक्ति अपने कार्य कारण के परे चला जाता है वहां समर्पित हो जाता है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, इनको कैसे आया, तो ये मेरे से श्रेष्ठ है। तो दूसरी बात होती है साधना में, पहले आलस का त्याग करके, दूसरी बात किसी उच्च के प्रति समर्पित होना। जो व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और ये होने के पश्चात फिर उसको काम में लगा दिया, आलस चला गया, और फिर उसको काम करने के लिए पहले लालच दिया था, ये करोगे तो ये मिलेगा। फिर धीरे धीरे उसको कहते हैं कि अब देखो अपने पर एक्सपेरिमेंट करो। देखो आध्यात्मिक साधना है अपने पर एक्सपेरिमेंट करना है। कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? मुझे रोज चाय चाहिए, अब एक दिन चाय मत लो, और उसके बाद अपने मन को देखो। सुबह में चाय चाहिए यार, बिना चाय के कैसे होगा, मत लो। मरोगे नहीं, मरोगे तो समस्या खत्म। तो व्यक्ति में अब आलस्य निकाल दिया, काम में लगाया। अब दूसरी तीसरी बात, व्यक्ति में आत्मविश्वास की जागृति आवश्यक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं होता उसके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होती।
भक्ति का दूसरा स्वरूप है आत्मविश्वास। देखो, भक्त कौन है? नहीं सब ठीक हो जाएगा, हमारे साथ भगवान है। ये जो भगवान के प्रति बाहर की दुनिया में जिसको भक्ति कहते हैं, वो अंदर की दुनिया में उसी को आत्मविश्वास कहते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, अलग थोड़ी है। एक बार हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास प्रकट हो गया तो फिर हम छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, और ऐसा जीते जीते कहीं ना कहीं ऐसा एक झटका लगता है कि आदमी पूरा हिल जाता है, और हिलने के बाद फिर चिंतन करने लग जाता है। देखो एक छोटा सा उदाहरण, जब सपना सुंदर होता है तो टूटता नहीं। आप कहो बढ़िया किसी हवाई जहाज में जा रहे हो और आपके अगल बगल में आपके दोस्त लोग हो, और फिर बाहर देख रहे हो कितने सुंदर है बादल, देखो सूरज दिख रहा है, आहा कितना सुंदर है। ऐसा सपना टूटेगा नहीं। फिर उसी सपने में उसी प्लेन का एक्सीडेंट हो गया तो खट से सपना टूट जाता है ना। देखो संतो, इसी प्रकार से जब तक कि दुनिया में सब ठीक ठाक चलता है ना, तब तक के प्रभु का स्मरण नहीं होता। इसी को पकड़ के बैठते हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक झटका लगा तो आदमी सोचता है अरे यार ये कुछ दूसरी बात है, और उसके बाद फिर उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता है। देखो, आपने यदि पढ़ा नहीं हो तो जरूर पढ़ो। भगवान दत्तात्रेय और परशुराम जी, इनका संवाद जिसको कहते हैं दत्त भार्गव संवाद, उसको पढ़ो। उसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, आपको तो कथा बताई है। और फिर 22वें समय में भगवान राम से पाला पड़ा और हार गए। और यदि कल्पना करो, यदि वो हारते नहीं तो उनको आत्मदर्शन हो ही नहीं सकता था। वो हार गए, इसीलिए सब छोड़ छाड़ करके चले गए पहाड़ों में। पहाड़ में जितने भी आते हैं ना हिमालय में, सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। किसी की बीबी मर गई, किसी के बीबी ने धक्का मार के हकाल दिया, किसी की नौकरी चली गई, किसी के बच्चे ने माना नहीं कुछ, तो चलो हिमालय जाएंगे और वहाँ दूसरी शादी करेंगे। तो हमारे परशुराम महाराज ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि हार गए थे। हारने के बाद वो चले गए और वहाँ एक महात्मा मस्त पड़े हुए थे, धूम धड़ाके से मस्त, ठीक, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनके संपर्क में जाते ही परशुराम जी को एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। पहले तो वो फ्रस्ट्रेट थे, और जब उसमें उनको जो अनुभव हुआ तो उन्होंने पूछा कि अरे ये मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था, क्या है ये। फिर उनको दूसरा अनुभव मिला, लेकिन उसको पहचानते नहीं थे क्या है ये। फिर उस महात्मा से पूछा, महाराज जी ये मुझे क्या हो रहा है। बोले इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। बोले कहने से क्या होता, समझाओ ना ठीक से, आप ठीक से समझा नहीं रहे। तो उस महात्मा ने समझ लिया, ये ज्ञानी है, पीएचडी किया हुआ है वेदांत में, ठीक, वेदांताचार्य और क्या क्या होते हैं ना डिग्रियां, सब डिग्रियां लेके आया है, इसीलिए कंफ्यूज्ड है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन करना एक भिन्न प्रकार होता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो,
वैसे शास्त्रों को नहीं देखते। शास्त्रों को कैसे देखते हैं? जैसे हम दर्पण को देखते हैं। हम दर्पण को देखते हैं क्या? नहीं, हम दर्पण में देखते हैं। और दर्पण में हम प्रतिबिंब को देखते हैं क्या? नहीं, अपने को देखते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों का जब अध्ययन होता है तो दूसरे को बताने के लिए नहीं, इस ऊपर से ये कहा, उसमें वो कहा, इसने ये कहा, मैंने ये कहा, वाह राम राम राम, कुछ नहीं होता। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। तो ठीक से समझाओ, आप समझा नहीं रहे। तो उस महात्मा ने समझ लिया ये ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उसको कहते हैं एजुकेटेड इलिटरेट्स। तो उनको कहा कि देखो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, फॉरेन से आए हो, पीएचडी है तुम्हारे पास। जितने भी पीएचडी करने वाले होते हैं ना, दे आर गुड फॉर नथिंग। तो फिर ऐसे करो, तुमको ये ज्ञान बताएंगे भगवान दत्तात्रेय। वो बड़े इंटेलिजेंट है, वो तुमको समझाएंगे। ये पहुंच गए भगवान दत्तात्रेय के पास। और वहां पहुंचने के बाद भगवान दत्तात्रेय को ने लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते थे। वो तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने देखा ज्ञानी आया है। और फिर कहा देखो, मैं उस महात्मा से मिला। उन्होंने कहा ब्रह्मानंद। बता नहीं सके वो मुझे क्या होता है ब्रह्मानंद, कंप्लेन। और उन्होंने कहा आपके पास जाओ, आप बता देंगे ठीक से, तो मुझे बताओ क्या है ब्रह्मानंद। तो उन्होंने देख लिया इसको अभी धक्के खाने की आवश्यकता है। फिर उसको कहा देखो, ब्रह्मानंद परम आनंद होता है, वो ऐसे ही थोड़ी मिलता है, फिर साधना करनी पड़ती है। पहले एक टांग पर खड़े रहो, हाथ ऊपर करो, जाड़े में ठंडे पानी में नहाओ, खाना मत खाओ, साधना करो, साधना करो, पूजा करो, पोथी करो, तब जाकर के ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। परशुराम जी कहते हाँ, इनको मालूम है क्या है ब्रह्मानंद, कुछ मालूम नहीं था। और फिर भगवान दत्तात्रेय ने एक वहां से पत्थर उठाया, देखो ये है त्रिपुरा देवी, नमस्कार करो। अब इसकी आपको उपासना करनी है। उपासना के दुनिया भर के नियम लगा दिए। आप ठंडे पानी से नहाओ, इनको गर्म पानी से नहलाओ, इनको बढ़िया भोग चढ़ाओ, तुम खाना मत खाना, इनको बैठने के लिए नरम नरम आसन हो, तुम जमीन पर सोना, इनको एक जगह बैठा दो, तुम चक्कर काटते रहना। ये करने से त्रिपुरा देवी प्रसन्न हो जाएगी और तुमको ब्रह्मानंद मिलेगा। अब मुन्ना भाई लग गए। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल तक किया। 12 साल का तप होता है। एक तप किया उन्होंने। और फिर उनके दिमाग पे एक विचार आया, यार मैं ही कहता हूं कि ये त्रिपुरा देवी है, ये तो कुछ कहती नहीं। मैं ही अपनी आरती करता हूँ, सुख करता, दुख करता, वार्ता, विघ्नाची, वो अपने बैठे, कौन है ये त्रिपुरा देवी? फ्रस्ट्रेट हो करके वापस गए भगवान दत्तात्रेय के पास। और वहां जाकर के फिर कहते हैं कि आपने मुझे क्या लगा दिया, ये त्रिपुरा देवी उपासना करो, क्या करो। मुझे लगता मैंने 12 साल बर्बाद किए अपने जीवन के। कौन है ये त्रिपुरा देवी? फिर भगवान दत्तात्रेय कहते अब तुम्हारे 12 साल सफल हो गए, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में अब जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो,
साधना के क्षेत्र में दो बातें होती है, एक कर्म और दूसरी उपासना। कर्म दुनिया की वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। और अंतःकरण की, मन की शुद्धि क्या है? मन की शुद्धि वो है जिसमें कामना का अभाव है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे कौ 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 कौ। तो हम लोग कर्म किस लिए करते हैं? कुछ मिले। देखो महाराज, उपासना भी उसी लिए करते हैं। ध्रुव का चरित्र आपको पता है। ध्रुव ने इतनी छोटी उम्र में इतनी कड़क तपस्या करी, काहे के लिए? एक कुर्सी चाहिए। और काहे के लिए? और बाद में पछताए, भगवान से मिला और मांगा क्या? एक कुर्सी। देखो महाराज, इसीलिए कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि माने हमारे अंतःकरण में अभी कामनाओं का तूफान नहीं उठता। और ऐसा जो अंतःकरण शुद्ध होता है उसमें जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। गीता में एक श्लोक आता है 3 अध्याय में, ठीक? जैसे दर्पण के ऊपर में मिट्टी हो तो उसमें प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता। यदि अग्नि के ऊपर में धुआं हो तो अग्नि ठीक से नहीं दिखता। यदि पेट में गर्भ हो तो वो लड़का है कि लड़की है दिखता नहीं। तो यदि हमको धुएं के पीछे जो अग्नि है उसको देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? कर दो नहीं जाएगा, कम से कम मेहनत। और दर्पण पर जो मिट्टी है उसमें हमको अपना प्रतिबिंब ठीक से देखना हो तो केवल फूंक मारने से नहीं होगा, तो कपड़े से साफ करना पड़ेगा, तब दर्पण दिखेगा। और यदि पेट में गर्भ हो और वो लड़की को मैं जानना चाहती हूँ कि लड़का है कि लड़की है, तो क्या करे? खोल के देख के रख दे? नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 3 प्रकार का बोझा हमारे सर पर होता है। एक होता है तमोगुण का बोझा, उसके लिए जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। आप सब जानते हो शिरडी के साईं बाबा, उनके 2 शब्द हैं, कौन से? श्रद्धा, सबूरी। सबूरी माने पेशेंस। तमोगुण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति के जीवन में पेशेंस चाहिए। देखो, हम एक माला घुमाते हैं, कितनी माला करने से भगवान प्राप्त होते? 28 माला। एक जगह हम कहीं महाराष्ट्र में थे, 2 सज्जन आए मिलने के लिए। एक ने कहा कि स्वामी जी, हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और उसकी रोज 25 मालाएं बताई होती है। क्या करे, कैसे करे? उसका दोस्त कहे, स्वामी जी बहुत आलसी है, मैं तो फट से कर लेता हूँ। अब देखो, इतना बड़ा महामंत्र, उसकी 25 मालाएं, कितना टाइम लगेगा? उसने शॉर्टकट निकाला, बोले मैं जल्दी कर लेता। ये उसने समझो ये माला है, दिखाई। बोले स्वामी जी मैं ऐसा करता हूँ, 25 बार करना है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 5 बार हो गए। अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं होता। इफ यू ऑप्ट फॉर ए शॉर्टकट यू विल बी कट शॉर्ट। पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। कितनी जल्दी होती है हमको हर चीज में, फटाफट होना चाहिए, कुछ नहीं होता फटाफट। पेशेंस चाहिए। तो फिर उसके लिए हमको ये भिन्न भिन्न साधनाएं बताते हैं।
तो पहले अपने जो कर्म है वो बढ़िया से करो। उसके द्वारा क्या होगा, मन में ग्लानि नहीं होगी, यार मैंने ये करना चाहिए था, नहीं किया, अब पछता रहा हूँ। और जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया कि अब पछता रहा हूँ। संतो, अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य हमारे मन पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। इसके लिए साधना करते हैं। बुरे संस्कार उतने ही घातक है जितने अच्छे संस्कार घातक है। देखो, उसके लिए फिर हमको शास्त्र बताते हैं कि उपासना करो, और उपासना के कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया और एकाग्र हो गया। अब एकाग्र कैसे हो गया, अब बाकी का मतलब में कौन है ये त्रिपुरा देवी। तो हमारा मन चारों तरफ जो भटक रहा था वहां से इकट्ठा होकर के अब उसमें जिज्ञासा प्रकट हो गई, कौन है त्रिपुरा देवी। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि देखो परशुराम जी महाराज, तुम्हारा 12 साल वेस्ट नहीं हुआ, अब तुम्हारे हृदय में ये जिज्ञासा प्रकट हो गई। कस्त्वं कोहम कुतम आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, और फिर उन्होंने उसके पश्चात उनको अनेक प्रकार के उपदेश करे। उस ग्रंथ में दत्त भार्गव संवाद में 22 अध्याय है और बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, लेकिन बड़ा मजेदार है। मजा आता है पढ़ने में, अध्ययन करने में आनंद आता है। उस ग्रंथ ने हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन कर दिया है। उसका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं ईश्वर अद्वैतवाद या तो चिद्विलास। उसकी सिद्धांत पर वो आधारित है। और फिर क्या साधना करनी है, क्या नहीं करना है, ये सब कहानियों के माध्यम से बताते बताते दूसरी महत्व की बात उसमें जो हमको अच्छी लगी, उसमें पत्नी जो है वो गुरु है और ये पतित पावन सीताराम ये शिष्य है। और वो अपने पत्नी गुरु से सीखते हैं। राजा है, हेमचूड़ और हेमलेखा, ये उनके पति पत्नी के नाम है। अच्छा, उसके बाद अब उनको बताया है कि शांत होके बैठो, कुछ विचार मत करो। विचार युक्त चैतन्य को मन कहते हैं, विचार रहित मन को चैतन्य कहते हैं। पत्नी युक्त पुरुष को पति कहते हैं, पति रहित पत्नी रहित पति को पुरुष कहते हैं। अलग अलग है क्या? एक ही है। पुरुष दुखी नहीं होता, पति सुखी नहीं होता। परमात्मा में दुख नहीं है, जीवात्मा में दुख है। इसीलिए फिर अब साधना करो। ये साधना करने का ऐसा भयानक रोग है, ये करना वो करना, अरे यार करना बंद करो, रिलैक्स। और फिर वो अपना साधना शुरू करते, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन क्या है, बैठेंगे आंखें बंद करेंगे। तो एक बार वो बैठे थे तो उनकी पत्नी ही थी गुरु उनकी, वो आगे उनके बगल में बैठ गई। बैठ करके उसको हक किया और उनको देखो तुम क्या कर रही हो, देखते नहीं मैं ध्यान कर रहा था और तुमने मुझे सिखाया और तुम मुझे बिगाड़ रही हो। तो हंसती है, कहती है हे महाराज मुझे ये बताओ, आंखें बंद करने से तुमको क्या मिलता है कि आंखें खोलने से वो गुम जाता है? भैया चिंतन करो, क्या मिलता है आंखें बंद करो? क्या मिलता है? दर्पण पर यदि
पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला होता है क्या? दर्पण पर यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो प्रतिबिंब से अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलता है क्या? देखो, मैंने पीला रंग देखा तो आंखें पीली हो गई क्या? लाल देखा तो लाल हो गई क्या? लड़की को देखा तो फेमिनिन हो गई क्या? लड़के को देखा तो मैस्कुलिन हो गई क्या? सिद्धांत क्या है? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता, ये वास्तविकता है। आप लोगों ने पंचदशी पढ़ी होगी तो पंचदशी के 10वें अध्याय में आता है नाटक दीप प्रकरण में, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। इस सिद्धांत को पकड़ो। आप यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो मेरी आंखों को हल्का हल्का लग रहा है 50 है, ठीक है यार। 50 के जगह में 5000 हो जाए तो यार इतने सारे को देखना आंखों को बोझा हो गया क्या? और सब के सब निकल गए तो यार आंखों को देखने के लिए कुछ है ही नहीं यार, बड़ा बोर हो रहा है। नहीं, इधर ध्यान दो, ध्यान करो मत, इधर ध्यान दो। देखो, यह ज्ञान भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को दिया। तो आप देखेंगे दत्त संप्रदाय में प्रारंभ होता है इसी प्रकार से, पूजा करो, पोथी करो और जप करो, ये करते रहो, करो, आवश्यक है सब। जैसे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनको सिखाते हैं 1, एक बार और फिर 1 2, 2 और 2, 1 2 और 2 करो, 1 2, अब गिनो 1 2 3 4। छोटे बच्चों को कितना सुंदर दिखता है। अब बड़ा होगा, बूढ़ा होकर 1 2 अच्छा लगेगा। देखो संतो, अपने ज्ञान में ऐसी सूक्ष्मता आ जाती है, जहां भी बैठो, जहां भी देखो, आप अपने में परिपूर्ण है। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। सभी इच्छाओं से मुक्त। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिष्टतः अथमर्त्या अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। मरने के बाद कुछ नहीं होता। हाँ, होता है क्या? पब्लिक खुश हो जाती, चलो कट गया। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने जो उपदेश दिया है वो अपने जीवन में उतारना है। बाहर का हम जो जितना भी करते हैं ना, भजन कीर्तन सब कुछ, आप लोग भी गए होंगे उसमें वारी की यात्रा में, वारकरी संप्रदाय गए हैं क्या? कोई सभी गए हैं? कितने बार गए? 2-3 बार तो गए होंगे। 7 बार गए थे। 7 बार। हम पहली बार जब गए तो हमने अपने लाल पीले कपड़े उतार दिए, आपके जैसे पहन दिए। तो ये नमस्कार से मैं इतना तंग आ जाता हूँ, चलने नहीं देते, पकड़ेंगे, पकड़ो पकड़ो, अरे यार। और ऐसे अनेक बड़े बड़े जो कीर्तनकार हैं, आप एक जानते होंगे बाबा साहेब ने सातारकर, बाबा महाराज सातारकर, हाँ, उनकी हमारी बड़ी दोस्ती थी, घनिष्ठ। अभी तो नहीं रहे वो, हाँ, हम उनके यहाँ जाते रहते थे, उनके फड़ में जाते थे, बड़ा आनंद आता। ये सब करो, लेकिन ये सब टाइम पास करने के लिए अपने आप में मस्त, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। तभी जा करके अनंत में समापत्ति होती है। अनंत समापत्तिभ्याम
परमात्मा में मिल गए, ना कुछ मिलना है ना कुछ खोना है। ये सब के लिए संभव है। इसके लिए कोई विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, सबके लिए। इसीलिए वारकरी संप्रदाय की सुंदरता विशेषता क्या है, उसमें जाति भेद धर्म भेद नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान कोई भेद नहीं। हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करे। यही दत्त जयंती का सेलिब्रेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।